नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और आज पहाड़ों की आवाज़ इस समय है पासी खाल, जो नए नाना ब्लॉक का सुदूर स्थित गांव है। ये बिल्कुल रिखणी खाल ब्लॉक का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल टच है। सामने तुलुडांडा गांव है और बगल में बिल्कुल पासी खाल है। बहुत दूर रोड की समस्याओं से जूझता गांव, हॉस्पिटल की समस्याओं से जूझता हुआ गांव। आज यहाँ पे हमने चौपाल बैठाई है। यहाँ के मातृशक्ति, यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ के युवा लोग सब हमारे सामने हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी पीड़ा, इनकी दुख तकलीफ। सबसे पहले बड़ी आपका शुभ नाम? नाम बोलो। बेघरी देवी। पेंशन छी आपको? कदा उम्र वाली? 60 पहुंच गयो। अग्नि प्रधान से कैम बोल कुछ नहीं कहा हमको, ना बटिया दे रहा, ना खंड दे रहा, ना लाइट दे रहा, कुछ नहीं दिया। पेंशन कुछ नहीं कह रहा। कागज वगैरह बना रही बना दिया पर तो जे करो आधार कार्ड थी आप? हाँ वो आधार कार्ड कागज है मेरा। हाँ तो एक बुजुर्ग महिला और बेचारी गरीब है, लेकिन पेंशन नहीं है अभी तक उनकी। 60 साल से ज्यादा उम्र उनकी हो गई है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य श्रम की बात है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं विधवा भी हो, तो विधवा भी हैं साथ में। कम से कम विधवा पेंशन भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ हमारे जो ये गांव में रह रहे हैं बेचारे बुजुर्ग लोग, प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन दुख तकलीफ पीड़ा सुनने के लिए हम लोग आते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। बेटा आपका शुभ नाम? थोड़ा तेज की बोलो। कौन सी? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। स्कूल जाते हो? आजकल नहीं जा रहे होंगे ना, वैसे तो जाते होंगे। आजकल पढ़ाई कैसे हो रही है आजकल? फोन में आ रहा है। आता है काम? चलो बढ़िया बढ़िया। टावर आते हैं यहाँ पे? प्रॉपर आते हैं? कम आता है। कौन सा सिग्नल यूज करते हो? वोडाफोन यूज करते हो। चलो बड़ी नमस्ते। आपका शुभ नाम? शांति। क्या लगता आप तक ये गांव सबसे बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या तो क्या बोलना पानी की समस्या थी, डॉक्टरों की समस्या थी। हॉस्पिटल का बीमार हो तो कब जंदो? कोड़दार जंदो देरा दोन जंदो। काशीपुर जंदो के जगह जाई में तो 10 बार क्या बोला तब भी बीमार दूर नहीं हूँ मैं। बड़ी आपका नाम है? श्यामा देवी। क्या पैण वान क्या क्या पैण आंच पैण भी नहीं आती? परेशान सो हमसे। कदा टाइम बैठेगी? 2 महीना बैठेगी। 2 महीना बैठेगी। संग्राम की सेंटर कर गया प्रधान तो बता चाहिए पर पानी की समस्या प्रधान सब जन प्रधान अपना बता चूते पता चूत है कि पानी समस्या क्षेत्र पंचायत सकल में नहीं दिखा बोर्ड पंचायत सब तो पता चल। जिला पंचायत बताया चापल नहीं बताया। आपका शुभ नाम? जसोदा देवी। ये जो पैनिक समस्या बताना चाहिए अग्नि कभी आप लोगों लिखे तुम कोई कार्यवाही का अधिकारी वाला वो था कभी दिया? क्या कार्यवाही? कुछ कार्यवाही भाई वो एक दा बजट दिया कि अपन पाइपलाइन पे सही करो कार से वही बात पानी की समस्या कुछ है ठेकेदार गांव में अच्छा। तो पानी की समस्या से जूझता हुआ ये गांव और जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या देखी गई यहाँ पानी की। मैंने भी खुद देखा यहाँ पे जो है बड़े बड़े ड्रम लगे हुए थे और बाल्टियाँ लगी थी, भीड़ भाड़ हो रखी थी पूरा पानी के लिए। बच्चे भी लगे हुए थे, सब कोई लगे हुए थे। कुछ जो है पुरुष वर्ग मेरे साथ है। आपका शुभ नाम? आप यहाँ क्या काम करते हैं? मैं तो शायद खेती का काम करता हूँ। खेती का काम क्या क्या लगा रखा है? खेती में तो लगा रही है मक्की है, गेहूँ है, जौ है, मंडवा है। धान तो है नहीं भाई। धान चाहिए, पानी की मिर्च है, मिर्च है, हाँ हल्दी भी है। जंगली जानवर है? जंगली जानवर बहुत हैं जी। जैसे बंदर हैं, भालू भी है, सुंगर हैं और जानवर तो ज्यादा के पक्षी हैं भी हैं। अनाज रखते हैं, बचाते हैं? बचाते हैं। कितना बच जाता होगा फिर भी आपका?
मतलब साल भर के लिए गुजारा थोड़ा मतलब कम ही पड़ता है, गुजारा हो पाता है, कम हो। आपका शुभ नाम? हाँ जी, मेरा नाम चंदन सिंह है। आप क्या काम करते हैं? मैं ये खेती बाड़ी का काम भी करता हूँ हाँ हाँ। और उसके साथ साथ अपना मिस्त्री का काम भी करता हूँ मिशन का। हाँ तो राजमिस्त्री भी है। हाँ, तो पहाड़ों में एक मिनट थोड़े सलना बचावा, पहाड़ों में मिस्त्री मिलना इस समय सबसे ज्यादा टफ काम है, सबसे ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पे मिस्त्री मिलना। क्या लगता है आपको, क्यों आजकल के युवा के ये काम नहीं करना चाहते? मेरी सोच में जैसे आपने कहा रावत जी कि अभी ये स्वरोजगार है या इस स्वरोजगार की तरफ अक्सर नए युवक का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, या अपने पाँव में खड़े हो जाएं। मैं लगाओ 20 साल हो गए मेरे को। मैं पहले दिहाड़ी मजदूरी करता था, खेती भी करता था, उसके साथ साथ मिस्त्रियों के साथ में हेल्पर भी किया मैंने। उससे थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद आज मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ, इसको करते करते तो मैं अभी भी इस युवा वर्ग को ये कहता हूँ कि युवा वर्ग इसमें भाग ले। भविष्य के लिए कोई भी मिस्त्री या मकान बनाने के लिए या पत्थरों की चढ़ाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। हाँ, तो जो मतलब जो गरीब परिवार का व्यक्ति होगा उसको भी मजबूरी होगी फिर ईंटों का ही मकान। हाँ, ईंटों का बनाना पड़ेगा तो रामनगर से मतलब मोमनन आएंगे, नेपाली आएंगे और उनको 1000 रुपया रोज देना पड़ेगा। लेकिन अपने गांव के अपना अपने गाँव पहाड़ के लोग जो है तो रोजगार बहुत है पहाड़ों में, करने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है और दृढ़ संकल्प हमारे लेने लिए की तो जरूरत रावत है। जी लॉकडाउन लगा, मेरे लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगा। मिस्त्रियों के लिए कोई भी मिस्त्री पूरा हम काम करते रहे, काम का गांव में चलता रहा, काम चल रहा है, किसी किस्म का हमारे लिए परेशानी नहीं है। क्या रोजगार। हाँ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह नहीं है। क्या काम करते हैं? जी, मैं जॉब करता था पहले दिल्ली। हाँ। आजकल लॉकडाउन में गाँव। क्या कर रहे हो आजकल से? आजकल खेती गेहूँ की। ब्लॉक में बहुत सारी स्कीमें आई, किसी के बारे में पता है? जी, स्कीमों के बारे में पता किया था पर अभी बोल रहे हैं आगे काम चलेगा, टाइम लगेगा अभी। अच्छा, और कोई है? आप बोलो क्या काम करते बोलो हैं? सही से बोलो। पढ़ाई कर, कौन सी क्लास में? यही गांव से पढ़ रहे हो? रामनगर से। गांव में क्या हो गया आजकल? कोरोना महामारी की वजह से आई या? ना मैं तो बहुत पहले आ गया तो उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया तो ठीक है। मंगल, आप क्या काम करते हैं गांव में? घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं। क्या लगता है आपको जो है जंगली जानवर पहले भी थे या अब ज्यादा हो गए? ज़्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गए या आदमी कम हो गया? आदमी भी कम हो गए। आदमी तो बढ़ोतरी हुई लेकिन जानवर ज़्यादा हो गए। चिड़ियाओं का शोर हमने पहले देखा नहीं था यहाँ, मतलब अब दुनिया भर के हो गए। बंदर हो गए। तो कोई फसल नहीं। कौन जिम्मेदार है इन जंगली जानवरों को मारने? सरकार है। सरकार है। सरकार सरकार है। क्या आपको लगता है कि फ्री का राशन होना भी थोड़ा बंजर खेतों के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, अब हमें मतलब 2 किलो या 5 किलो राशन मिलता है तो क्या उस दिन हमारा गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल सही। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। और समस्याएं भी हैं यहाँ। युवा क्यों नहीं खेती करना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, युवा भी नहीं कर पा रहे हैं और वृद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं। जंगली जानवर की वजह से। जंगली जानवरों की वजह से सब हो गया है। सब हो गया। दूसरी और समस्या भी है जी। हाँ, बताइए। एक तो पानी की मतलब करीबन 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। 2 महीने से नहीं आ रहा? हाँ। जे को खबर दी? जे को मैं बराबर मैं खबर करता रहता हूँ। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं कि कल कराएंगे, फलाने को बोलेंगे। तो जे को खबर ये देते रहते हैं, कह रहे हैं, और 2 महीने के करीबन ये बात हो गई है। लिखित में दी है खबर है? फोन से दिया है। तो कोई हमारी समस्या को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरा ये जैसे बच्चों का टीकाकरण होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम इंद्रधनुष के तहत हर गांव में हर उसमें मतलब ये बच्चों का टीकाकरण कराएंगे। लेकिन हमारा ये टोलूनाडा क्षेत्र और ये हमारा पासीघाट क्षेत्र का मतलब टोलूनाडा का क्षेत्र पड़ता है ये द्वारी, और हमारा पड़ता है इधर धुमापुर भौन। लेकिन यहाँ से हम लोग टीकाकरण करने के लिए 3 आदमी जाना अपनी सुविधा और वो किराए पे ये गाड़ी बुक करके तब मतलब टीका लगाना पड़ता है। 25 किलोमीटर हम लोगों को टीकाकरण के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और अगर कई बार हमने विधायक जी से भी बोला लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ पे मतलब ध्यान नहीं दिया।
दूसरा क्षेत्रीय फिर ये गौ संरक्षण, हाँ यहाँ पर हमारे क्षेत्र में मतलब प्रतिबंध तो लगाया सरकार ने, हाँ लेकिन उस पे उसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, हाँ जिससे कि हम लोग परेशान है हिंदू होते हुए हम मतलब गौ हत्या हमारे क्षेत्र वाले कर रहे हैं। अब तो आपके यहाँ जैसे युवा लोगों ने गौशाला खोली है, खोला है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए खोला है, वो कहाँ से उनके लिए खाना नहीं है, वो सुविधा चाहिए, सरकार उनकी मदद करे, चारा की व्यवस्था करेंगे, कोई करे। सरकार उनको मदद नहीं कर रही है। हाँ तो कुछ दिनों में वो भी थक करके अपना बिना सहारे इधर सरकार मदद करे तो वो टिक सकती है। है ना। सरकार को उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उसमें सरकार ने प्रतिबंध लगाया है तो सरकार को उसके लिए सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं पर उनको क्या नाम है, ये राहुल है और छोटू है, ये हाँ नहीं, वो 3-4 बालक हैं। मतलब सुविधा उनके लिए गौ संरक्षण के लिए मतलब सुरक्षा के लिए जैसे अब ठंड पड़ रही है, आदमियों को लगाना चाहिए कहीं घर को। तो गौ रक्षा की बात यहाँ पे इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात बताई कि पहाड़ के लोग भी पीड़ित हैं, मजबूर हैं, जो है जो गाय वो जंगलों में भेज छोड़ रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि हम ऐसे भेजें, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पे गौशालाएं नहीं हैं, और जो है अगर है कोई कर भी रहा है प्रयास तो सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। मेरे साथ यहाँ पे जो गौशाला चला रहे हैं राहुल जी, वो भी हैं। राहुल जी, अभी कहा गया कि आप थक जाएंगे, क्या लगता है थक जाओगे? थकेंगे धीरे धीरे, मतलब हमको कोई तो करना ही है, गांव वाले मदद देंगे। मतलब अभी अगर ऐसा हो कि मतलब हमें कहीं से भी कोई हेल्प ना मिले तो जितनी गाय अभी हमारे पास है उनका हम तीनों के तीनों अकेला कर सकते हैं, पर हमें सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ठंडे से बचने, उसमें कई लोगों का रोजगार भी हो सकता है, जो यहाँ पे आसपास में मतलब 4-5 लोग गांव के, जो आसपास के गांव के बेरोजगार लोग हैं तो उनका भी रोजगार हो सकता है। महिलाओं को उन्होंने रोजगार दे रखा है घास काटने के लिए, मतलब घास के लिए घास लाते हैं तो उनको 1200-1500 रुपए जो भी है। गाँव के लोग अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं, अभी तक तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मतलब ऐसे जैसे कोई साग सब्जी दे रहा, कोई ऐसा? हाँ, ऐसा तो करते हैं लोग, यहाँ से भी काफी लोगों ने दिया हाँ। और गांव से भी लाते रहते हैं लोग आजकल। जो आर्थिक रूप से मतलब 2-3 लड़कियां रखी हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं है और तो 40 पे रखे हैं ना। बिल्कुल उन्होंने बताया आर्थिक रूप से तो ऐसा कोई मदद नहीं है। सरकार को भी इन युवाओं को मोटिवेट करना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि ये युवा हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ के पहाड़ों में आए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपास। क्या आपको लगता है कि ये पासी खाल दूर गांव है, रोड तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के लिए हमें देहरादून कोटद्वार जाना पड़ता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की सबसे बड़ी मुख्य क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें नौकरी चाहिए? क्या आपको एक ऐसी समस्या क्या लगती है जिससे युवा पहाड़ में रुकेगा? युवाओं के लिए थोड़ा रोजगार चाहिए, तो युवा को चाहते हैं रोजगार। क्या लगता है सरकार के पास स्कीमें हैं रोजगार के लिए? है, स्कीमें हैं पर मिली नहीं इधर। मिली नहीं। पॉली हाउस है या किसी पॉली का? हाउस किसी का नहीं। किसी यहाँ साल भर हो गया है, ना जिला पंचायत वाले ने काम दिया, ना प्रमुख ने काम दिया, ना प्रधान ने काम दिया, किसी ने यहाँ काम नहीं दिया अभी तक। साल भर हो गया, गाँव को कहीं काम नहीं मिला। कृषि विभाग से कोई काम, टंकी वगैरह नहीं मिला यहाँ, कोई काम नहीं मिल रखा है। साल भर हो गया है, कोई काम नहीं मिला है किसी को नहीं, कोई बच्चे को भी नहीं मिला, कुछ काम नहीं मिला, ना हमें मिला। 40 बकरियां। बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? बीमार होते हैं तो कोटद्वार जाते हैं, देहरादून जाते हैं। कोई प्रसव हो रहा है तो उसको खाट में उठा के पहले गाड़ी तक छोड़ना पड़ता है। कोई बीमार होता है तो उसको खाट में उठा के स्टेशन तक छोड़ना पड़ता है, तब गाड़ी। बरसात में तो और ज्यादा, बस वगैरह भी नहीं? बस भी नहीं है। तो रोड तो है इनकी, कितना टाइम हो गया रोड को बने हुए? साल भर हो गया। ये पूरी रोड जो बनी हुई है भौन से यहाँ तक कितना टाइम हो गया होगा? 7-5 साल हो गया, 5-10 साल। फिर एक समस्या दूर है, हमारी बिजली की लाइन है, ये ट्रांसफार्मर हमारा अभी तक आया नहीं। जीए के पास खुद मैंने बता रखा है अपने गांव का नाम। हाँ, लिखित में जीए के पास है, मेरे पास नहीं है। जीए के पास मैंने डायरी में खुद लिख के दिया उसको, नाम पता, रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं? ना, वो नहीं दिया जीए ने। हाँ, दवाकोट में हमारा जी। तो देखिए, कभी भी कोई काम, कोई परेशानी होती है तो हमेशा उसको लिखित में दीजिए अधिकारी को, उससे एक रिसीविंग भी ले लीजिए, वो आपके लिए भी बढ़िया रहता है। कभी आप किसी को दिखाओ, बताओ तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि मैंने एप्लीकेशन दायर कर रखी है यहाँ पे, है ना। तो उस चीज के बारे में बताना चाहिए। राशन का चलो, कंट्रोल का राशन हमें मतलब राशन कितने रुपए किलो मिलता है? एपीएल है, बीपीएल आपका कार्ड? बीपीएल है। कितने रुपए? दूर पड़ता है हमारे, काफी दूर। कितना दूर? खाल उड़ाना पड़ता है। खाल उड़ाना पड़ता है।
हमें गाड़ी बुक करनी पड़ती है, तब राशन लाना पड़ता है। राशन गाड़ी से राशन सरकार से जो पैसे में दे रहा है उससे किराया ज्यादा लग जाता है, किराया ज्यादा लग जाता है, तो नहीं लेते हो। तब कहाँ से लेना फिर? तो पहला ऐसा गांव है जो राशन नहीं ले रहा है, पहला ऐसा गांव मिला है जो वाकई में राशन, बड़े ही दुर्भाग्य ज्यादा पैसे लग जा रहे हैं कि सर हम सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं ले पा रहे क्योंकि इतना दूर जाना पड़ रहा है। तो कोई राशन डीलर के लिए अप्लाई नहीं किया आसपास के गाँव के? अब लेकिन जो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। हमने दिखाया है कार्ड में कि फलाने को कर दो, तो सर इंस्पेक्टर से बात करी थी, चलो कोई बात नहीं, नजदीक से नजदीक। तो दोस्तों हम इस समय पासीखाल गांव में थे और यहाँ पे हमने लोगों की जन समस्याएं सुनी और लोगों ने अभी तक यहाँ कुछ काम आया, कुछ नहीं आया, न प्रधान जिला पंचायत किसी ने नहीं दिया, न प्रमुख ने, न प्रधान ने, न किसी ने नया काम दिया। साल भर हो गया यहाँ पे जो है सब लोग बेरोजगार है, मतलब लोग बाग अपनी समस्याएं बता रहे थे, हर किसी ने अपनी समस्याएं जमीन पर रखी, हमें बताई और अपनी आवाज उठाई। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं एटलीस्ट सबसे पहले पानी की जो जटिल समस्या है, 2 महीने से यहाँ लोग प्यासे हैं, 2 महीने से उन्हें लाइनों पे लगना पड़ता है, सोचते हैं कि बर्तन 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर बर्तन धोने से पहले, नहाने से पहले, कपड़े धोने से पहले, खाना बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि पानी आएगा तो कहाँ से आएगा। तो दोस्तों हमारा प्रयास निरंतर जारी है, धरातल पे आवाज उठाना, लोगों की आवाज उठाना। देखते रहेगा हमारा चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा